हम पीड़ित परिवार से जो ये एक बड़ी घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना, हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, उनके पिताजी से बिटिया के संतोष जी से मिले, उनकी बात हम लोगों ने सुने। और ये जिस तरह की घटना है, एक घटना सुन के अभी हमने जो वीडियो देखा, जो फोटो देखा मैंने, वो दिल झकझोर देने वाली घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हर तरह की करने का काम करेंगे। लेखपाल को लेके बात आप कर रहे थे क्या? इन लोगों की जो मांग थी उस समय जब जिस दिन घटना हुई थी, तो मैंने एसडीएम जयसिंहपुर से बात किया और मैंने उनसे कहा, हमने कहा जो आप लोगों ने उनको मांग पत्र दिए थे, आप लोगों ने साइन उस पर हुआ था कि हम पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा निश्चित विधायक जी, हम लेखपाल को उन्हें भेजा भी था जो आवासीय पट्टा के लिए और आवास के लिए। तो कोडेधार थाना क्षेत्र के हत्याकांड में अभी पीड़ित परिवार से मिलने जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी आए थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पीड़ित परिवार से बात हुई। सर, पीड़ित परिवार से आज आप मिलने आए थे, क्या कुछ बात हुई? देखिए, आज हम पीड़ित परिवार से जो ये एक बड़ी घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना, हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, उनके पिताजी से बिटिया के संतोष जी से मिले, उनकी बात हम लोगों ने सुने। और ये जिस तरह की घटना है, एक घटना सुन के अभी हमने जो वीडियो देखा, जो फोटो देखा मैंने, वो दिल झकझोर देने वाली घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जो भी दोषी हैं, जिनको इसमें कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे एक संदेश जाए कि इस तरह की घटनाएं, जिससे कोई करने को सोचे ना। लेकिन जो आज वर्तमान में सरकार चल रही है, जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भारतीय जनता पार्टी सरकार, लेकिन कहीं जीरो टॉलरेंस नहीं है। आप देख लीजिए, जनपद में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। थाना, तहसील, ब्लॉक लूट का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर आप जाइए, सोचिए, यहीं गलीबाग से 2 किलोमीटर थाना है। अपराधी के इतने हौसले बुलंद हैं कि थाने से 2 किलोमीटर की दूरी पर और दिन दहाड़े 3 बजे की घटना आके उस बिटिया का गले दें। तो आप सोचो, ये जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, हर तरफ सुशासन का राज चल रहा। क्या यही सुशासन का राज है कि हमारी 13 साल की बिटिया का गला रेत के दिन दहाड़े उसकी हत्या जाती है? सुशासन की बात आपने करी है, तो सुशासन बाबू के नाम से लोग जाने भी जा रहे हैं मौजूदा सरकार में, तो उन पर भी आप तंज कस रहे हैं, उन पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुशासन केवल इनका कागजों में है, केवल इनका जो समाचार पत्र कह लीजिए उसमें है। और मैं तो धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग ना होते, जो हमारे यूट्यूब चैनल के हमारे साथी हैं, तो ये सब घटनाएं कोई जान ना पाता। जी। मैं आपका भी चैनल देखता हूँ कि आप लोग हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जी। अभी हम लोगों ने देखा, खाद की समस्या रही, आप लोगों ने उठाया, चाहे गलीबाग घटना रही हो या लम्हुआ की घटना, या इस तरह तमाम घटनाएं जो हुई हैं, सुल्तानपुर की हो, कादीपुर विधानसभा की हो, कहीं की भी, आप लोग पूरे जनपद में जाके आप जिस तरह हम लोग समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनकी बातों को उठाने का आप लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी हम आप लोग के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पीड़ित परिवार से सर आप बात कर रहे थे, मृतक की मम्मी जो है वो ठठाके मार के रो रही थी और आपसे हाथ जोड़ के कह रही थी कि सर हमें न्याय दिलवाइए, हमारे बेटी के साथ और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ बिल्कुल भाई, देखो, माँ की ममता, अगर सबसे ज़्यादा किसी को दर्द होता है बच्चों का, तो माँ होती है। उनका दुख, भाई किसी की बिटिया अगर 13 साल की उसके सामने उसी गला ले हो जाए, तो सोचो, सबसे बड़ा दुख का पहाड़ अगर किसी पे टूटा है तो उस बिटिया के माँ पे टूटा है। और मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैंने वहाँ कहा भी कि हम आपके साथ हर तरह से हैं। आप हमसे कानूनी मदद चाहें, कानूनी मदद करने का काम करूँगा, हर तरह से आपकी मदद करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग भी करता हूँ कि ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी हों, जो जिससे कि आगे इस तरह की कोई हरकत, कोई कदम और कोई नया न उठाए जो इस तरह घटना करने को। सर, पीड़ित की जो मम्मी है वो लगातार ये बातें तो कह ही रही हैं और उसके बाद से पूरे परिवार में एक आक्रोश भी था, और उसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो जांच का विषय था, जो भी जैसे रहा जी, हो, जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, ये घटना गलत है। सर, आपको क्या क्या लगता है कि कमी कहाँ पे खल रही है, क्योंकि इतनी सारी एजेंसियाँ, इतनी सारी तैयारियाँ, फिर भी इस तरह की घटना और पूरी तरह से खुलासा ना हो पाना? देखिए, सरकार की कमी है। ये जो इस तरह से हो रहा है, सरकार की, टोटल सरकार की कमी है। और मैं तो मानता हूँ सरकार फेल है पूरी तरह से। आज जो सुशासन, जैसे आपने कहा कि सुशासन बाबू, जी। तो सुशासन होता तो थाने से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक 13 साल की बिटिया की दिन में 3 बजे उसकी गला रेत कर दी जाए, रोड के किनारे। तो आप सोचो, ये सुशासन है? तो इसलिए ये गुंडा राज,
इसमें चरम सीमा पे है। आप सोचो, भ्रष्टाचार देख लीजिए, गरीब आदमी कहीं सुनवाई नहीं हो, थाना तहसील में कहीं नहीं सुनवाई है। तो इसलिए हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि कहीं के भी पूरे क्षेत्र प्रदेश में कहीं पे भी जो जिस जिले का नेता है, कोई घटना ऐसी होती है, वो हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहो, उनकी मदद करे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहचान यही है। जी सर, एक परिवार रहता है जिससे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने बेटे बेटों से सब उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास अभी ठीक ठाक हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, हमारी बेटी या बेटा आगे पढ़ लिख के जब कुछ करेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे में इनके घर पे तो कोई अब उस टाइप का है नहीं। तो आपने क्या कुछ आर्थिक मदद करी या किसी अपने नेताओं से बात करी क्या? देखिए, हम लोग आए देखे, बहुत पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है। हम लोग निश्चित हम लोग प्रयास भी करेंगे कुछ ना कुछ मदद करने की। हम लोग उस बात को माननीय राष्ट्रपति जी के हम लोग पहुँचाने का भी काम करेंगे। और हम लोग कहा भी, हमने कहा भाई हमारे लोग विपक्ष में हैं, यदि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित जिस तरह का भी सहयोग मुझसे हम लोग चाहेंगे, उनके पिताजी से भी हमने कहा जिस तरह से आप सहयोग चाहेंगे हम लोग हर तरह की मदद करने का काम करेंगे। लेखपाल को लेके बात आप कर रहे थे क्या? इन लोगों की जो मांग थी उस समय जब जिस दिन घटना हुई थी जी। तो मैंने एसडीएम जयसिंहपुर से बात किया और मैंने उनसे कहा, हमने कहा जो आप लोगों ने उनको मांग पत्र दिए थे, आप लोगों ने साइन उस पर हुआ था कि हम पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा निश्चित विधायक जी, हम लेखपाल को उन्होंने भेजा भी था जो आवासीय पट्टा के लिए और आवास के लिए। तो उन्होंने कहा इसकी हम कार्रवाई जल्द से जल्द पूरा करेंगे, पूरा भरोसा दिलाया। और उन्होंने कहा कि जो आर्थिक मदद के लिए उन्होंने शासन को भेज दिया है, तो जो होगा, क्योंकि शासन तो उन्हीं का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चांदा में सर घटना हुई थी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं नौकरी बिटिया को दिलाऊंगा। तो 2027 में अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ बिटिया के लिए आप कुछ ऐलान करना चाहेंगे अभी? नहीं, देखिए मैं तो कह दिया ना कि जिस तरह का भी सहयोग चाहेंगे उसमें सब आ गए ना। जिस तरह से भी चाहेंगे संतोष जी, यहाँ गांव के जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से भी चाहेंगे कहेंगे, हम लोग पूरी तरह मदद करने, क्योंकि हम लोग कहने में नहीं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। और उन्होंने कितने लोगों की मदद कर दिया हो। आपने देखा होगा कि एक प्रजापति समाज की बेटी ने, उसने खुद अपना बयान सोशल मीडिया पे डाला था कि वो योगी जी के पास गई क्योंकि उसका विदेश में सिलेक्शन हुआ पढ़ाई करने का। उसके माँ बाप की हैसियत, उसमें फीस 2 करोड़ रुपए लग रही थी। उस माँ बाप के हैसियत नहीं थी कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपनी बेटी को, क्योंकि उसका अपने पढ़ाई पे अपनी मेहनत, उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन फीस जमा करने का पैसा नहीं था। वो बिटिया, प्रजापति की बिटिया, वो योगी आदित्यनाथ जी के पास भी, मुख्यमंत्री जी के पास भी गई और तमाम जगह गई मदद मांगने के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं किया। और माननीय अखिलेश यादव जी के पास गई वो बिटिया, और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 करोड़ रुपए उस लड़की की फीस जमा करके उस बिटिया को बाहर विदेश पढ़ाने का काम किया। और ये बात कोई जान भी नहीं पाया। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी नहीं जान पाए। जब वो बिटिया ने खुद, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसने अपना बयान जारी किया कि आज हम अगर ये पढ़ाई कोर्स पूरा की हूँ तो ये देन माननीय अखिलेश यादव जी की, उन्होंने हमारी पढ़ाई में 2 करोड़ रुपए दिया। तो आप सोचो, यहाँ तमाम लोग 2000 रुपए देते तो 10 जगह बताते हम 2000 मदद की है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 करोड़ रुपए दे दिया और कोई जान नहीं पाया। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ऐसे हैं कि वो हर समाज को, कभी उन्होंने समाज देख के मदद नहीं किया हो कि यादव समाज या मुस्लिम समाज या कोई, हर समाज को उन्होंने मदद किया है और हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उसे इंसाफ दिलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। ये भी बहुत चर्चा का विषय बना था। आपका बहुत बहुत आभार सर, हमसे जुड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये जयसिंहपुर से पूर्व विधायक अरुण वर्मा हमारे साथ थे। ये इस कांड में जो है पहुंचे हुए थे परिवार से बात करने के लिए। फिलहाल इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। ऐसे आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा।